शालोम प्रियो प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर आज की रात्रि आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत आयत की आशीष दे और आपके जीवन में और आपके परिवार में मेरा परमेश्वर अद्भुत चमत्कारों को करे। हालेलुया। जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं, निश्चय मेरा परमेश्वर उनके जीवन में अद्भुत चमत्कारों को करने जा रहा है। हालेलुया हालेलुया। मैं एक ही बात आप लोगों को बोलूँगा कि वो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत चमत्कारों को करने में सामर्थ्य। बहुत ध्यान से आज इस बात को सुनिए। बोलता चितौनी का पत्र बंद कर दो, मेरे चेलों के बीच शिक्षा पर छाप लगा दो। आज की रात्रि मैं शिक्षा को जो दे रहा हूँ ये एक छाप के समान है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग नए लोग मेरे साथ जुड़े हों, हो सकता है आप ऐसे बैकग्राउंड से हो जिनको ये बातें बुरी लगें, परंतु मैं ऐसा बोलूँ कि आप इस बात को पहले सुनें, बाइबल को पढ़ें, इसको समझें और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वो आपकी आत्मिक आंखों को खोले ताकि आप अपने जीवन में इस वचन के द्वारा अद्भुत आशीषों को प्राप्त करें। बहुत ध्यान से सुनिएगा परमेश्वर क्या बोलता है। बोलता चितौनी का पत्र बंद कर दो और मेरे चेलों के बीच शिक्षा पर छाप लगा दो। आज आपको मालूम है कलीसिया लोग जा रहे हैं, बैठ रहे हैं, परंतु उनको परमेश्वर के वचन का ज्ञान है ही नहीं। इसलिए तो बाइबल बोलती है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं एक वचन आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूँ और उसके बाद हम आगे जाएंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। निकालिए यशायाह की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय और उसका 11, 12 और 13 पद आगे और मैं उसको पढ़ूंगा, आप निकाल लीजिए। बोलता हाय उन पर जो बड़े तड़के उठकर मदिरा पीने लगते और बड़ी रात तक दाक मधु पीते रहते हैं, जब तक उनको गर्मी ना चढ़ जाए। उनके भोजों में वीणा, सारंगी, डफ, बांसुरी और दाख मधु ये सब पाए जाते हैं, परंतु वे यहोवा के कार्य की ओर दृष्टि नहीं करते और उसके हाथ के काम को नहीं देखते। बोलता इसलिए अज्ञानता, 13 पद बोलता इसलिए अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाते, उसके प्रतिष्ठित पुरुष भूखे मरते और साधारण लोग प्यास से व्याकुल होते हैं। इसलिए अधलोक ने अत्यंत लालसा करके अपना मुंह बेपरिमाण पसारा और उनका वैभव, भीड़ भाड़ और आनंद करने वाले सब के सब उसके मुंह में जा पड़ते हैं। साधारण मनुष्य दबाए जाते और बड़े मनुष्य नीचे किए जाते और अभिमानियों की आंखें नीचे की जाती है। परंतु सेनाओं का यहोवा न्याय करने के कारण महान ठहरता और पवित्र परमेश्वर धर्मी होने के कारण पवित्र ठहरता है। तब भेड़ों के बच्चे मानो अपने खेत में चरेंगे, परंतु हष्ट-पुष्टों के उजड़े स्थान परदेशियों की चराई के लिए मिलेंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर परमेश्वर मुझको और आपको बता रहा है, इन शिक्षाओं को आप अपने जीवन में रख लें। इन शिक्षाओं पर परमेश्वर ने अपने चेलों के लिए मोहर को लगा दिया है। वो चाहता है कि आप इस शिक्षा को सुनने के बाद इस शिक्षा को स्प्रेड कर दे, फैला दे। हालेलुया हालेलुया। आप इस शिक्षा को फैलाएं, इस शिक्षा को अपने पास नहीं रखें, परंतु आप इसके टुकड़े बना कर, इसके रील बनाकर आप लोगों तक पहुंचाएं। हालेलुया। सुनना बहुत ध्यान से। इन दिनों में लोग ऐसी चीज़ों के सामने जाते हैं, माथे को टेकते हैं। ऐसे मसीह लोग भी बड़े दुख की बात ऐसी जगहों में जाते हैं और जाकर उनके भोज को खाते हैं, उनकी चीज़ों को पीते हैं, उनकी चीज़ों के साथ कहना चाहिए रंग रंगलियाँ मनाते हैं, उनके साथ सारी चीज़ें करते। और उसके बाद आप सोचिए उनके जीवन में बोलता है इसलिए अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है। क्यों श्राप आता है, क्यों दुष्ट आत्मा प्रबल होती है, क्यों घर में जादू टोना प्रबल हो जाता है, क्यों लोगों के घर में अचानक से मृत्यु आ जाती, क्यों वो परिवार जो इतना अच्छा था परंतु उनके घर में अब बेटी के जीवन में संतान की आशीष नहीं है, बहू के जीवन में संतान की आशीष नहीं है, परिवार में बच्चे बढ़ रहे थे परंतु आप श्राप में जीवन जी रहे हैं, शराब खोरी हो रही है, गलत काम हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने
परमेश्वर को त्याग दिया है, परमेश्वर की चेतावनी को भूल गए हैं, वे परमेश्वर की चेतावनी को सुनना नहीं चाहते। वो ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रिय भाई बहनों, वो यहाँ पर बोलता है, इसलिए अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है, और बोलता उसके प्रतिष्ठित पुरुष भूखे मरते और साधारण लोग प्यास से व्याकुल होते हैं। कई बार कई लोग बहुत शाणे बनते हैं ना, आपको मालूम, होशियार जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो इतने होशियार होते कि उनको ये समझ में आता कि नहीं हमको पूरी बाइबल आती है, और यही उनकी एक गलती के कारण शत्रु उनको दबोच लेता है। कई लोग बोलते हैं ऐसे 50 पादरी मिलेंगे, कई लोग बोलते हैं अरे इन पादरियों को क्या है, इनका तो काम ही है मांगना और इनका काम ही है डराना। सुनिएगा बहुत ध्यान से, जो सही लोग होते हैं ना वो डराते नहीं हैं, परंतु वो सिर्फ डरते इसलिए हैं कि उनको परमेश्वर के पास जाकर लेखा देना है, उनको लेखा देना है आपकी आत्मा का। इसलिए वे सच्चा वचन प्रचार करते, वचन में मिलावट नहीं करते। देखिए बहुत सारे लोग जब चंगाई की प्रार्थना होती, छुटकारे की प्रार्थना होती, आशीष देगा प्रभु, आपके जीवन में एक नए घर की आशीष देने जा रहा है, आपको मालूम है अचानक से भीड़ बढ़ जाती है, फेसबुक में भी, यूट्यूब में भी, और उसके बाद इंस्टाग्राम में भी, सब तरफ से लोग आने लगते हैं। परंतु जब शिक्षा की बात आती है तो लोग भाग लेते हैं। आज बोलता है चेतावनी का पत्र बंद कर दो और मेरे चेलों के बीच शिक्षा पर छाप लगा दो। धन्य हो आप जो परमेश्वर के वचन को सुन रहे हो और इस वचन को ग्रहण कर रहा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपको मालूम है परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और दोधारी तलवार से भी चौखा है, पर लोग उसे सुनना नहीं चाहते। अगर सुनेंगे तभी वे बचेंगे, समझ रहे आप? हालेलुया, तभी वे बचेंगे, और लोग बचना नहीं चाहते। सबसे पहली चीज जो शैतान चाहता है, अब मैं उसमें कुछ पॉइंट आपको और ऐड करके बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। शैतान चाहता है कि आप परमेश्वर को छोड़कर हर प्रकार के गलत कार्यों को करें और नष्ट हो जाएं। यही तो शैतान की योजना है, यही तो शैतान कर रहा है। आदम और हवा को परमेश्वर ने उस अदन की वाटिका में रखा था, और हमेशा परमेश्वर ने उनको आशीषित किया और उनको बोला फूलो फलो और इस जगह को अपने वश में रख लो। हालेलुया, और तुम धीरे धीरे बढ़ते चले जाओ। आपको मालूम है आदम के ऊपर वो अभिषेक था, परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया था और उसकी सहायक बनाया था उसकी पत्नी को, परंतु शत्रु ने, आपको मालूम, धीरे से समय निकाल कर उसकी पत्नी को बहकाने आया। कल मैंने आप लोगों को बताया था रात में कि कैसे शैतान क्या करता है, बार बार उन जंगली बीजों को आकर बोता है। कई बार हम लोग जानने के बावजूद भी ऐसे ही लोगों के बीच में बैठते हैं जो कि बीज को बोते हैं, वो भी जंगली, क्योंकि वे खुद जंगली होते हैं तो वे जंगली बीजों को ही बोएंगे, क्योंकि जिसके पास जो है वो ही देगा। बहुत ध्यान से सुनना, एक संसारिक और एक शारीरिक व्यक्ति कभी भी आत्मिक बातें नहीं करेगा। जब हमें पता चला कि कुछ कलीसियाएं बंद हो रही हैं, यूपी बिहार में बहुत प्रॉब्लम हो रही, पाकिस्तान में बहुत प्रॉब्लम हो रही मसीहों के साथ, जब हम सुनते हैं कि इजराइल देश पर ऐसा आक्रमण हुआ, एक मसीह होने के नाते हमारे हृदय में आग लग जाती है, एक मसीह होने के नाते हमारे अंदर में जलन होती है। जब हम सुनते हैं कि किसी का बच्चा, किसी की बेटी, किसी का बेटा नाश हो गया, उसने गलत जगह पे शादी कर लिया, हम जब सुनते हैं कि किसी व्यक्ति को दुष्ट आत्मा लग गई है और उसके जीवन में ऐसा हो रहा है, तब हम हंसते नहीं है, परंतु हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हमें खेद होता है कि आज प्रजा के लोग कहाँ जा रहे हैं। आज प्रजा के लोग परमेश्वर के वचन को नहीं सुनना चाहते, परमेश्वर के वो लोग उसकी आज्ञाओं को नहीं मानना चाहते। आपको मालूम, कहलाते परमेश्वर के हैं परंतु परमेश्वर की बात को मानना नहीं चाहते, और परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी आज्ञा को माने। हालेलुया,
आप उसके प्रति आज्ञाकारी बने। यहाँ पर शैतान चाहता है आप परमेश्वर को छोड़कर चले जाओ और हर प्रकार के गलत कार्यों को करो। जो परमेश्वर को बुरा लगता है वो आपसे कराना चाहता है और लोग वही करना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों के जीवन में यही चीज़ें आज हो रही हैं। बहुत सारे लोग इन्हीं कार्यों में लगे हुए हैं और फिर वो बोलते हैं प्रभु हमें बचा लो, क्योंकि मूर्ति पूजा आपने की है तो श्राप आएगा। आपने जादू टोना करने वालों के पास गए तो आपके ऊपर श्राप आएगा और श्राप आप ही के ऊपर नहीं, आपके परिवार में, आपके घर और घराने में आएगा। आपको मालूम है, जब आप उन चीज़ों को जानते ही नहीं हो और जाने और अनजाने में ऐसे मसीह लोग हैं जिनको साल में सिर्फ 3 बार चर्च में देखा जाता है, एक बड़ा दिन, एक नया साल और एक ईस्टर का त्यौहार। और कुछ और भी ज़्यादा एक मसीह होते हैं, वो साल में 5 या 6 बार जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो साल में मुश्किल से 12 या 14 बार जाते हैं। वे हर महीने प्रभु भोज लेने जाते हैं, उसके बाद वे जाते हैं बड़े दिन पे, वे जाते हैं कहने चाहिए नए साल पे, और फिर वे जाते हैं गुड फ्राइडे पे, और फिर वो जाते हैं ईस्टर पे। थोड़ी देर के लिए सोचिए और उनको बाइबल बोलेंगे अरे हमको सब मालूम है भाई साहब, ठीक है। बाइबल का परमेश्वर जीवित है, उसको खेल में मत लें। वो जलन रखने वाला परमेश्वर है। बोलता है मैं दंड जब देने पर आऊंगा ना तो मैं नाती पोतों पर पोतों तक को मैं नहीं छोड़ूंगा। इसलिए हंसी खेल नहीं करना। सुनेगा बहुत ध्यान से। यहाँ पर परमेश्वर बोलता है यशाया 8 उसका 19 से लेकर 22 तक में, यहाँ पर एक बात बोलता, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बोलता है जब लोग तुमसे कहें ओझाओं और टोनाओं के पास जाकर पूछो जो गुनगुनाते और फुसफुसाते हैं, तब तुम यह कहना क्या प्रजा को अपने परमेश्वर ही के पास जाकर ना पूछना चाहिए? क्या जीवितों के लिए मुर्दों से पूछना चाहिए? व्यवस्था चेतावनियों की चर्चा किया करो। यदि वे लोग इन वचनों के अनुसार ना बोले तो निश्चय उनके लिए पाँव ना फटेगी। और उसके बाद बोलता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद बोलता है वे इस देश में क्लेशित और भूखे फिरते रहेंगे, और जब वे भूखे होंगे तब वे क्रोध में आकर अपने राजा और अपने परमेश्वर को श्राप देंगे और अपना मुख ऊपर आकाश की ओर उठाएंगे। तब वे पृथ्वी की ओर दृष्टि करेंगे, परंतु उन्हें सकेती और अंधियारा और संकट भरा अंधकार ही देख पड़ेगा, और वे घोर अंधकार में ढकेल दिए जाएंगे, मतलब नरक में डाल दिए जाएंगे। आज मौका है प्रियो, ऐसी सब चीज़ों से मन फिरा लें और प्रभु के पास आ जाएं। ये हंसी खेल नहीं चल रहा है। राज्य का सुसमाचार जब प्रचार किया जा रहा है, यीशु मसीह के आगमन की जब बातें की जा रही है, वो सत्य है। यीशु मसीह नासरी एक नाम जो है, जो आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर दिया गया है, जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, हमको उसी के पास आना है। हमें भूत सिद्धि करने वाले और मुर्दों के पास नहीं जाना है। ऐसी चीज़ों के सामने हमें नहीं झुकना है जो इस संसार में कोई महत्व नहीं रखती है। सुनिएगा बहुत ध्यान से, वो अल्फा और ओमेगा और आदि और अंत है, उसका कोई समय नहीं है। हालेलुया, वो इटर्नल गॉड है। अगर आप खड़ा 8 बनाते हैं ना, इंग्लिश का 8, उसको आड़ा कर दो, वो अनंत का चिन्ह बन जाता है। वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह, उसके लिए बोला गया इटर्नल। हालेलुया, अनंत काल का पिता, और उसका नाम है शांति का राजकुमार। हालेलुया। हम किसी हैरे गहरे नत्थु खैरे परमेश्वर के सामने नहीं आए हैं, वो जो आकाश और पृथ्वी का करता है। यहाँ बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर परमेश्वर चाहता है कि हम प्रजा के लोग ओझाओं और टोना करने वालों, फुसफुसाने वालों के पास नहीं जाएं। ऐसे लोगों के पास नहीं जाएं जो जादू टोना कर रहे, झाड़ फूक कर रहे, अंधकार में उनके सारे काम हो रहे हैं। काली काली रातों में काली बकरी, काला मुर्गा, काला कपड़ा, काली चीजें लेकर, इतने रुपए लेकर इस पहाड़ी पे उस पहाड़ी पर, इस नदी के किनारे उस नदी के किनारे आना, तब ये सिद्धि प्राप्त हुई और तुम्हारा बिजनेस बढ़ने लगेगा,
तुम्हारे जीवन में एक संतान की प्राप्ति होगी, तुम्हारे जीवन में ऐसा हो जाएगा। आपको मालूम है, ये सब शैतान के लोग हैं जो इस कार्य को करते हैं। यीशु मसीह जो है वो हमें आशीष देने आया। जॉन 10:10 बोलता, यूहन्ना 10:10 बोलता, चोर किसी और काम के लिए नहीं, केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आया। मैं यीशु इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन। यीशु मसीह जीवन देने वाला है, यीशु मसीह छुटकारा देने वाला है, यीशु मसीह चंगा करने वाला एकमात्र परमेश्वर है। हम उसको छोड़कर कहाँ जा रहे प्रियो? कई मसीह लोगों को मैंने देखा, आपको मालूम है, ऐसी जगहों पर जाते हैं और लाइन लगाकर खड़े हो जाते भिखमंगों के बीच में, और उन्हीं चीज़ों को खा रहे हैं, उन्हीं चीज़ों को पहन रहे हैं, उन्हीं चीज़ों को अपने घर में लेकर आ रहे हैं, और उनका वंश नाश हो रहा है, परंतु उनको समझ में नहीं आ रहा।